16 जुलाई 2025 से बिहार पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी होना बाकी है वे सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। उम्मीद है कि 40 से 45 प्रश्न इस वीडियो से ही आएंगे। आप लोग भरोसा बनाए रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला प्रश्न है, पीएसएलवी शब्द संक्षेप का तात्पर्य है किससे है? इसका तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। किससे? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो यह है 180 डिग्री पूर्व देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? इसका आशय है द्वीप से। किससे? द्वीप से आशय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान को किसमें नापा जाता है? इसको नापा जाता है ताप विद्युत पायरोमीटर में। किसमें? ताप विद्युत पायरोमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो यह 1928 ईस्वी में जीता गया। 1928 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आम तौर पर किस लिए बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किससे? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। अगला प्रश्न है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को ये बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया? यह किया गया था 1858 में। कब? 1858 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो यह किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप को अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो यह किया गया था किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था यह प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह अति तापित है? तो यह हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? यह विंबलडन। कौन? विंबलडन। यह कब? घास के मैदान पर खेली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? यह थे वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी थे। इस राष्ट्रपति का इनका नाम था वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? गर्मी के मौसम में। कब? गर्मी में। अगला प्रश्न है, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? यह हो जाएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। क्या होता है? ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? यह संबंधित है बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल तो यह स्थित है आगरा में। कहाँ? आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो यह हो जाएगी अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें? अवरक्त किरणें हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा,
नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भारी जल का उपयोग किया जाता है। किसका? भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो यह देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है, क्या कहलाता है? इसको सुघट्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुघट्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? इसको नॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉट। नॉट इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ज्वार भाटे किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो यह ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं? खुले स्थान का डर। खुले स्थान के डर को विवृत स्थान भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो यह हो जाएगा भारत का। कहां का? भारत का लिखित संविधान सबसे ज्यादा बड़ा है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए एक शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो यह किया है 2015 तक ईस्वी के लिए। 2015 तक के लिए घोषित किया था। ठीक है। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होता है? तो यह बल के समानुपाती होता है। किसके? बल के समानुपाती होता है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। किसमें? खगोल भौतिकी के क्षेत्र में, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में। सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? तो यह बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? सुरक्षा वाल्व का यही कार्य है। आप लोग यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? यह होता है दीर्घवृत्तीय। क्या? दीर्घवृत्तीय। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उससे क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा। स्थानीय चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तब क्या होगा कि प्रत्येक भाग एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकी सेना के द्वारा। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? SiO2। SiO2 स्फटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा यह होता है। अगला प्रश्न है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो यह भारत है। कौन सा देश है? भारत है। समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? गन पाउडर का। किसका? गन पाउडर का उदाहरण है समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यह यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका लघु रूप है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप क्या होता है? छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? यह 6 वर्ष का होता है। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल। कौन सा? आयनोस्फेयर, आयन मंडल। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। क्या? विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है।